हिंदू बस्ती में मुस्लिम द्वारा मकान खरीदकर उसमें नमाज पढ़ाए जाने की चर्चा के बाद फूटा हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा। घंटों किया गया हंगामा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतिया कॉलोनी में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार की देर शाम हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू बाहुल्य इलाके में एक मकान खरीदकर उसमें देवबंद से बुलाकर 35 लोगों को बसा दिया, जो लगभग 1 माह से इसी मकान में रह रहे हैं। आरोप है कि उक्त मुस्लिम परिवार बाहर से लोगों को बुलवाकर इसी मकान में नमाज पढ़ाते हैं। यही आरोप लगाते हुए मोहल्ला वासियों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है नदीम नाम के व्यक्ति ने बैंक में बंधक यह मकान खरीदा था, जिसमें बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मकान की बिजली कटवाई और फिर बिजली चोरी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हिंदूवादी संगठन के लोगों का आरोप है कि हिंदू मोहल्ले में एक के बाद एक मुस्लिम परिवार आता जाता है, जिसके बाद हिंदू मोहल्ले खाली हो जाते हैं। इसका उदाहरण मुजफ्फरनगर का अंबा बिहार और रामपुरम मोहल्ला है। उन्होंने कहा कि यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वह यहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और इसका विरोध करेंगे। बिट्टू भाई, क्या मामला था, क्या हुआ यहाँ पे? दरअसल कल यहाँ पे शुक्रवार था। हमारे कुछ शिव सैनिक यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने सूचना दी कि कल यहाँ कम से कम भी 50-60 लोग ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें से उतर के जा रहे और नमाज पढ़ी गई। उस चीज का हम विरोध करते हैं और किसी भी प्रकार अगर कहीं पे भी एक मुस्लिम हिंदू बस्ती में आता है, आप उसका प्रमाण देख लो। रामपुरम खाली होगी, एक मुस्लिम ने लिया था। अंबा बिहार खाली होली, वहाँ भी एक ही मकान लिया था। योगिंदरपुरी खाली होली, वहाँ भी एक मकान लिया था। भाई ये मकान बर्दाश्त से बाहर है। हिंदू कितने भी रह लो, अवाम हिंद बहुत बड़ा मैं ये फंडिंग हो रही। जिस सुकरम पाल के नाम बताया जा रहा उस पर इतना पैसा नहीं है। ये बाहर से विदेश से फंडिंग है कि हिंदू मोहल्ले में जाओ, वहां बसो और वहां के मकान लैंड जिहाद वो बढ़ावा जा रहा। अभी पीछे एक इंदिरापुरम में भी इसमें इंदिरा कॉलोनी में हुआ था, वो वापस करवाया गया। हम कहते हैं प्रशासन से कि इस व्यक्ति को यहाँ से बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाए, वरना गंभीर परिणाम भुगते जाएंगे इसके। बताओ क्या मामला था? लगभग 4-5 दिन से भरतिया कॉलोनी क्षेत्र के लोग हमारे संज्ञान में ला रहे थे कि यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार भारी तादाद में आकर एक हिंदू का मकान खरीद के रहने लगा है और उनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही संदिग्ध हैं। पर हमने हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, बिट्टू भाई हैं, संजय मित्तल जी हैं, मोन्टू पाटिल हैं और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने लोगों को समझाया भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई कहीं पे भी जाके रह सकता है। परंतु कल इन लोगों के द्वारा भारी संख्या में यहाँ पे नमाज पढ़ी गई, जिसके विरोध स्वरूप आज यहाँ सारा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। और जब इस मकान में हमने घुस के देखा तो यहाँ पे क्या है जी, आवाम हिंद पार्टी के का बड़ा ऑफिस और बैनर लगे मिले गए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पत्थर की मेज है और लगभग कम से कम 40 से 42 लोग, जिसमें 5-7 महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बड़े हैं, सब मुस्लिम समाज से हैं। वो सब लोग यहाँ पर रहकर कुछ ना कुछ राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त हैं, ऐसा हमें लगता है। और दूसरी बात, इस मकान का 330 गज का बैनामा हुआ है और लगभग 460 गज जगह घेर कर इन्होंने बना दी है। एमडीए ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और बिजली भी लगभग यहाँ पे 15 दिन से नंबर 2 में कटिया करके जोड़ी गई है। हिंदू समाज या जितने भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली का और टैक्स का पूर्ण भुगतान किया जाता है, परंतु यहाँ पर भी इन्होंने आके ये काम शुरू कर दिया है और गलत काम हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए जो भी कोई हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सब लड़ने के लिए तैयार। हम अवामी लीग को यहाँ पर कतई भी स्थापित नहीं। मामला ये है कि इसने किसी बैंक से
यहाँ पर सस्ते उसमें इसे अलॉट करा लिया, इसे ले लिया। हम अवामी लीग का यहाँ पर कार्यालय नहीं होने देंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े। और हम हिंदू हैं, बांग्लादेश में क्या अत्याचार हो रहे हैं हमारे दलितों के ऊपर, किस तरह से वहां पर अत्याचार हो रहे, हम यहाँ भी सहेंगे। हमारे दलित यहाँ पर भरतिया कॉलोनी में रह रहे, ये यहाँ पर अत्याचार करने के लिए आए, हम कतई से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कल शाम तक इंस्पेक्टर मंडी अगर इसका सोल्यूशन नहीं करते तो परसों यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा और इन्हें जब बाहर फेंक दिया जाएगा निकाल कर, हम इस पर कब्जा करेंगे। क्या मामला था, क्या हुआ? ये योजना के तहत हमारे हिंदू मोहल्ले में मकान खरीदते हैं मोटे पैसे देकर, उसके बाद वहाँ नमाज पढ़ना और मोहल्ले के माहौल को खराब करना, जिससे आसपास के लोग डर के मारे सस्ते रेट में अपने घर छोड़ जाते हैं और बस्ती खाली होती है। जिसका उदाहरण है रामपुरम, अम्बा विहार वगैरह। यहाँ इतने कमरे इन्होंने बनाए हैं, यहाँ लिफ्ट लगाने जा रहे हैं। क्या मतलब है यहाँ नमाज पढ़े जाने का हिंदू मोहल्ले में? इन्हें कोई और जगह नहीं मिली? हमारे मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं होगा किसी हाल में भी, इन लोगों की हानि रहने देंगे। ये जो कार्यालय बना रहे हैं अवामी हिंद का, ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए था ये क्या हो रहा है। पता चला है जो बेनामा है वो भी कम जमीन का है, कटवा यहाँ पड़ा हुआ है। कहाँ है हाईडील विभाग? हिंदू मोहल्ले में ये छापेमारी करते हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं की? ये हमारा अल्टीमेटम है, इसमें निर्णय प्रशासन तुरंत ले और यहाँ से इन्हें इस मकान को खरीदने के लिए बहुत लोग हम तैयार हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों को ये नहीं रहने देंगे। सब क्या मामला था? भैया ये जो विकल्प भाई ने बताया अभी यहाँ के हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, कुछ इनकी गतिविधियां ठीक नहीं है, वरना तो देश के अंदर सब लोग मिलकर रह ही रहे हैं और मोहल्लों में भी रह रहे हैं। मगर जो गतिविधियां खराब है इस वजह से सभी लोगों ने मिलकर, अभी देख लो कटिया भी लगा हुआ है, आप कैमरे से देखिए, ये कटिया भी बाहर लगा है, ये गलत है। हम हिंदू समाज के लोग पूरा बिजली का भुगतान करते हैं, हर चीज का टैक्स का सरकार जो भी टैक्स लगाती है वो हम देते हैं बराबर, और ये अगर कटिया लग रहा है तो बहुत गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, गलत है। संदीप भाई